अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बख्तावर है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MLT एजुकेशन विद बख्तावर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट करेक्टेड TLC। हम करेक्टेड TLC को कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे। अच्छा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको हम कैलकुलेशन सिखाएंगे। वीडियो को बीच में से स्किप मत कीजिए। न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल जो कि इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। NRBCs मोस्ट कॉमनली इंक्रीज इन सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में NRBCs का काउंट बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि एनीमिया में ब्लड सर्कुलेशन के अंदर न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल का लेवल क्यों बढ़ता है और बोन मैरो क्यों इमेच्योर रेड ब्लड सेल को रिलीज़ करता है। जैसा कि हमें पता है कि रेड ब्लड सेल का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना लंग्स से बॉडी के तमाम टिश्यूज़ तक। अब होता यह है कि एनीमिया के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है जिसके नतीजे में होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया स्टिमुलेट करता है एक हार्मोन को जिसको कहते हैं हम एरिथ्रोपोइटिन जो कि किडनी के ऊपर मौजूद एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को फ्रॉम बोन मैरो। एनीमिया के अंदर क्या होता है कि रेड ब्लड सेल का काउंट कम हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जिसके नतीजे में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और उसके नतीजे में होता है हाइपोक्सिया। अब जब एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन बढ़ती है तो बोन मैरो के ऊपर एक स्ट्रेस पड़ता है ताकि वो ज़्यादा रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करे। नॉर्मली पहले तो बोन मैरो नॉर्मल रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है बट वो सफिशेंट नहीं होते हाइपोक्सिया को करेक्ट करने के लिए। तो बोन मैरो क्या करता है कि इमेच्योर रेड ब्लड सेल को ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज करना शुरू करता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल एंड रेटिकुलोसाइट्स। आज यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल की बात करेंगे। रेटिकुलोसाइट के ऊपर हम अलग लेक्चर अपलोड करेंगे। आज जो बात करेंगे वो हम सिर्फ न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल के ऊपर काम करेंगे और इसी को ही कैलकुलेट करना सिखाएंगे। अब उसके बाद हम जिन चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे वो ये है कि हाउ न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे हमें न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल किस तरह से नज़र आते हैं। हेमेटोलॉजी एनालाइजर न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल को कैसे कैलकुलेट करता है और करेक्टेड TLC हम कैसे निकालते हैं। तो न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल अंडर द माइक्रोस्कोप किस तरह से नज़र आ रहे हैं। ये एक फील्ड है जिसमें हमें नज़र आ रहे हैं लाइट पर्पल कलर के RBCs। ठीक है, उसके अलावा इसमें कुछ न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो सेल नज़र आ रहे हैं आपको लग रहा होगा कि ये सब लिम्फोसाइट्स हैं बट दीज आर नॉट लिम्फोसाइट्स, दीज आर न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल। देखें इसी स्लाइड में अब मैंने तमाम न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल को हाईलाइट किया है। अब देखने में तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये तमाम लिम्फोसाइट्स पड़े हुए हैं लेकिन ये लिम्फोसाइट्स नहीं हैं, ये न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल हैं। न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल साइज़ में लिम्फोसाइट से छोटे होते हैं। इनका न्यूक्लियस डार्क पर्पल कलर का होता है और एक उठा हुआ सा न्यूक्लियस होता है। आपको देखते साथ डिफरेंस जब आप स्लाइड को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये लिम्फोसाइट नहीं है, ये कुछ डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से नज़र आते हैं न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल। अब मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ जिसमें मैं आपको डिफ्रेंशिएट करवाऊंगी कि न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल किस तरह से नज़र आते हैं और लिम्फोसाइट किस तरह से नज़र आते हैं। इस स्लाइड में एक न्यूट्रोफिल है, एक इजिनोफिल है, एक लिम्फोसाइट है और एक है न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल। न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल न्यूक्लियस होता है वो डार्क पर्पल कलर का होता है और एक उठा हुआ सा न्यूक्लियस आपको लगता है कुछ शाइनी सा होता है। ठीक है, जो लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस होता है वो आपको कुछ ग्रेन्यूलर सा लग रहा होता है लेकिन न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल का जो न्यूक्लियस है वो आपको शाइनी सा नज़र आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये नॉर्मल लिम्फोसाइट्स पड़े हुए हैं जिसमें आपको एक थिन रिम नज़र आ रही होगी साइटोप्लाज्म की। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल और लिम्फोसाइट्स के दरमियान में। आई होप कि आपको न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल और लिम्फोसाइट्स का डिफरेंस समझ आ गया होगा।
अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि हेमेटोलॉजी एनालाइजर न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल को कैसे काउंट करता है। जैसे फर्स्ट साइट में जब हमने देखा तो हमें ऐसा लगा कि तमाम लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए हैं, इसी तरह जो सीबीसी एनालाइजर है वो इन न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स को काउंट करता है WBCs के अंदर, क्योंकि हमारे जो भी हेमेटोलॉजी एनालाइजर हैं उसमें न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल का अलग से पैरामीटर नहीं होता, इसलिए मशीन उनको WBC में काउंट करती है। जब हमने देखा कि पेशेंट का TLC काउंट और WBC लेवल हाई है तो हमने पेरिफेरल स्मीयर ऑब्जर्व किया। पेरिफेरल स्मीयर पे जब हमने देखा तो हमें बहुत सारे न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल नज़र आए। अब क्या है कि एक्चुअल WBC काउंट डिफरेंट है और मशीन ने क्योंकि न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स को भी WBCs में काउंट किया हुआ है तो इट मीन्स कि ये एक्चुअल WBC काउंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल को काउंट करेंगे और फिर हम करेक्टेड TLC निकालेंगे। हमारी मशीन ने जो TLC काउंट दिया है वो दिया है 26.7। पीछे मैंने आपको स्लाइड दिखाई, उस स्लाइड के ऊपर जब हमने न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल को काउंट किया तो स्लाइड की डिफरेंट फील्ड्स को जब हमने ऑब्जर्व किया हमें 60 न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल मिले। अब आइए हम आप चलते हैं इसके कैलकुलेशन की तरफ और हम निकालते हैं करेक्टेड TLC। ये फॉर्मूला है करेक्टेड TLC कैलकुलेट करने का। करेक्टेड फॉर सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइड CFCL इक्वल टू TLC या WBC मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल। अब मशीन ने जो TLC हमें दिया था वो था 26.7, इसको हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 100 प्लस फॉर्मूले का NRBCs जो कि हमने पेरिफेरल स्मीयर के ऊपर मैनुअली कैलकुलेट किए थे जो हमें मिले थे 60। ठीक है, अब जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया है 16.68, यानी कि एक्चुअल जो TLC या WBC काउंट है वो है 16.68। ठीक है, अब हम इसको रिपोर्ट किस तरह से करेंगे। जब भी हम फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे तो उसके अंदर हम TLC देंगे 16.68 जो कि पेशेंट का एक्चुअल WBC काउंट है। और NRBCs को हम कैसे रिपोर्ट के अंदर, हमारे पास NRBCs का पैरामीटर भी होता है, उसको हम रिपोर्ट करेंगे 60 NRBCs पर 100 WBCs। ठीक है, अब ये तो हो गए नॉर्मल WBCs। बाकी इसके अलावा जो डिफरेंशियल होंगे न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनो, एजिनो, तो वो हम जैसे 100 का परसेंटेज निकालते हैं उसी तरीके से 100 का परसेंटेज हम निकालेंगे। तो ये था फॉर्मूला आपके पास करेक्टेड TLC निकालने का। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।